संगीता ने माँ से कहा। माँ, आज भी उसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं थक गई हूँ, अब नहीं सह सकती। मेरी हर छोटी बड़ी गलती पर यह पूरे परिवार के सामने बेइज्जती करने लगते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। वो रो पड़ी बोलते बोलते। रो मत बेटा, तू घर चली आ। बहुत देखे हैं ऐसे। तू पढ़ी लिखी है, किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन में ही इन लोगों की अक्ल ठिकाने लग जाएगी, देखना फिर। और अगर ना भी लगी तो तलाक का रास्ता खुला है ना। बहुत सह लिया तूने, अब नहीं। माँ उसे दिलासा दे रही थी। वह हिचकियां लेकर रोती रही और फिर अपना सामान समेटने लगी। पंकज उसे सामान पैक करते हुए देखकर बोला, कहाँ की तैयारी है? आपसे मतलब? संगीता ने कहा। आपने मुझे कभी बताया कि आप कब और कहाँ जाते हैं? अपनी फैमिली के सामने मुझे बेइज्जत करते समय सोचते हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। बस करो पंकज, बहुत हो चुका। अब मैं एक पल के लिए यहाँ नहीं रहूँगी। वह हमारा परिवार है संगीता, और तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए डांट रहा था। तुमने बाबूजी से बहस ना की होती तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तुम मुझे उकसा रही थी। वह बहुत देर तक उसे मनाने की कोशिश में लगा रहा, पर संगीता तो जैसे कसम खाकर बैठी थी। कब ऑटो किया, कब बाहर निकली, कब ट्रेन में बैठी, उसे कुछ होश नहीं। बस इतना याद है कि पंकज बहुत देर तक उसे खड़ा देखता रहा जाते हुए। गुस्से ने उसके सोचने समझने की शक्ति जैसे छीन सी ली थी। माँ के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तू चली आ, बहुत सह चुकी। पंकज से शादी हुए 2 साल हो चुके थे। पंकज अपने माता पिता का एकमात्र बेटा था। एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। संगीता अपने घर में 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और बेहद लाडली भी। शुरू शुरू में ससुराल में सब ने उसे हाथों हाथ लिया, पर वह तो केवल पंकज को ही अपना मानती। बाकी लोगों से उसे कोई मतलब नहीं था। पंकज उसे जितना समझाता वह उतना ही उल्टा करती और 2 की 4 लगाकर अपनी माँ को फोन पर बताती। वह भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने की सलाह देती, जिसका असर यह हुआ कि संगीता अपने को कभी जोड़ नहीं पाई। उसे सब दुश्मन लगते थे। धीरे धीरे सास ससुर ने तो जैसे चुप्पी साध ली। वह कोशिश करते थे कि संगीता से कम बात करें। आज भी वह कहीं जा रही थी तो बाबूजी ने अकेले जाने से मना किया। बेटा, तुम उस इलाके से परिचित नहीं हो, एक बार पंकज आ जाए फिर चली जाना। बस फिर क्या था, उसके मुंह में जो आया बोलती गई। आप मुझे जाने से मना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैं कुछ गलत काम करने जा रही हूँ? कोई दूध पीती बच्ची हूँ कि अब हर जगह मैं पंकज का हाथ पकड़कर चलूंगी? आप मेरे व्यक्तिगत जीवन में मत घुसिए। पंकज से भी उसने 2 की 4 लगाई और वह उसकी रोज की हरकतों से वाकिफ था, तो उसने उसे बाबूजी से तमीज से पेश आने को बोला। ये बात उसे नागवार गुजरी। वो भड़क उठी। इस पर पंकज का हाथ उठ गया। उसे लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी और घर छोड़ दिया। माँ पापा का प्यार और भाई भाभीियों की मनुहार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था। अब वह खुश थी कि अपनी ससुराल से पीछा छूटा। ट्रेन तेजी से दौड़ती जा रही थी और उसके और पंकज के बीच की दूरियों को बढ़ा रही थी। 2-3 बार पंकज की कॉल को उसने रिजेक्ट कर दिया, पर माँ, उन्होंने उसे कॉल क्यों नहीं की, जबकि वह जानती थी कि वह आ रही है। गुस्सा शांत होने पर उसे अब पंकज की याद भी आने लगी थी, पर वह नहीं जाएगी वापस। देखते देखते वह अपने मायके की जमीन पर थी, जहां उसे लेने कोई नहीं आया था, जो उसके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। स्टेशन से घर तक जाने के लिए उसने ऑटो लिया। बीच में बड़ी हवेली के पास से गुजरते समय उसे बड़ी अम्मा की याद आ गई। आज शायद कुछ है हवेली में, बड़ी रौनक दिख रही है। घर जाकर माँ से पूछेगी। घर के दरवाजे बंद थे। संगीता का दिल तेजी से धड़क गया
किसी अनहोनी की आशंका से घिरी हुई वह घर के अंदर दाखिल हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।